तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को करने वाले हैं, जो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को बिना देरी करे हम शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन जो है वह है, वर्तमान में यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका मतलब है में कितने सदस्य हैं। तो आपको बताना है वर्तमान में यूएनओ में कुल कितने सदस्य हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी से ही हो जाएगा, 193 सदस्य हैं वर्तमान में। ओके, तो आपका अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो आपको बताना है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान जो केंद्र है वह कहाँ पर स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है, कलपक्कम। तो आपका अगला क्वेश्चन जो है, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो आपका सही आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य देश होते हैं। तो आपका सही आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 सदस्य देश होते हैं सुरक्षा परिषद में, 15। तो आपका अगला क्वेश्चन है, रावत भाटा परमाणु विद्युत घर किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है रावत भाटा जो परमाणु विद्युत घर है वह कौन से राज्य में स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को किस स्थान पर किया गया था। तो आपको बताना है जो भारत का प्रथम परमाणु एक्सपेरिमेंट था वह 18 मई 1974 को किया गया था। वह स्थान बताना है वह कहाँ पर किया गया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोखरण राजस्थान में भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट किया गया था। पोखरण, इसको याद रखना, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है स्टूडेंट्स। तो आपका अगला क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। तो आपको बताना है पहली पंचवर्षीय योजना है जो वह कौन से मॉडल पर आधारित है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हेरोल्ड डोमर मॉडल पर पहली पंचवर्षीय योजना आधारित है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है। तो आपको बताना है दुनिया का पुलिसमैन किसको कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, सुरक्षा परिषद। तो आपका अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो आपको बताना भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र है जो वह कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नांगल, पंजाब में भारत का प्रथम जल संयंत्र स्थापित किया गया है। अगर स्टूडेंट्स आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारी हर एक आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आपका अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। तो आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होते हैं जो उनमें न्यायाधीशों की संख्या बतानी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायाधीशों की संख्या उनमें 15 होती है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में 15, याद रखना। तो आपका अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग करने वाला देश कौन है। तो आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग करने वाला जो देश है वह कौन सा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह देश है रूस। रूस ने सर्वाधिक वीटो का प्रयोग करने वाला देश बन चुका है रूस। तो आपको बताना है काकरापार परमाणु रिएक्टर जो केंद्र है वह कहाँ पर स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में काकरापार परमाणु रिएक्टर केंद्र स्थित है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग यूएनओ में किस देश के द्वारा किया गया। तो आपको बताना है सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ का मतलब है संयुक्त राष्ट्र संघ, में किस देश के द्वारा किया गया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका के द्वारा। तो आपका अगला
अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आपको बताना है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होते हैं जो, उनमें उनमें न्यायाधीशों का कार्यकाल जो होता है वह कितने वर्षों का होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह 9 वर्षों का होता है। अंतर्राष्ट्रीय कार्यालयों में न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम महिला अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया? तो आप बताना, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसमें प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी उसको किसको निर्वाचित किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित को संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम महिला अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। तो आपका अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यूएनओ के कितने प्रमुख अंग हैं? तो आपको बताना है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने प्रमुख अंग हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं, 6 याद रखना आप। तो आपका अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो आपको बताना है, सुरक्षा परिषद जो होती है उसमें कितने स्थायी सदस्य होते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसमें 5 सदस्य स्थायी होते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो आपको अब की बार अस्थायी सदस्य बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थायी सदस्यों की संख्या जो है वह 10 होती है और स्थायी सदस्यों की संख्या जो है वह 5 होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यूएनओ में अधिकृत भाषाओं की संख्या है? तो आप बताना, यूएनओ में अधिकृत भाषाओं की संख्या जो है वह कितनी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ में अधिकृत जो भाषाओं की संख्या है वह 6 है, 6। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया? तो आपको बताना है, भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण जो है वह किस वर्ष किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1998 में भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अगर आपको स्टूडेंट्स मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ना करना भूलें क्लास को। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दें। तो आपका अगला अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, चूखा किन 2 देशों के संयुक्त जल विद्युत परियोजना है? तो आपको बताना है, चूखा जो है वह किन 2 देशों के बीच संयुक्त जल विद्युत परियोजना है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, भारत एवं भूटान के बीच चूखा जो है वह संयुक्त जल विद्युत परियोजना है, भारत और भूटान। तो आपका अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन कब हुआ? तो आपको बताना है, आरपीएफ जो है उसका गठन बताना है कब हुआ था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1882 में रेलवे सुरक्षा बल का गठन किया गया था, या हुआ था, सॉरी। तो आपका अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देश की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन बनी? तो आपको बताना है, देश की प्रथम महिला जो थी रेल मंत्री वह कौन बनी थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ममता बनर्जी जो थी वह देश की प्रथम महिला रेल मंत्री बनी थी। तो आपका अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको बताना, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वह कौन सी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अन्नाई मुद्दी जो है वह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, अन्नाई मुद्दी। तो आपका अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, चाय की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो आपको बताना है, चाय की खेती करने के लिए उत्तम जो मिट्टी होती है वह कौन सी होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेटेराइट मिट्टी जो है वह चाय की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है या उत्तम मानी जाती है, मतलब